हरे कृष्णा। आज के श्लोक में आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संशय व्यक्ति का सब कुछ नाश कर देती है, भगवान उसी संशय को नाश करने की विधि बताने जा रहे हैं हम सबको। हमें ये बार बार अपने आप को कहना चाहिए कि आखिर भगवान हमें ये सब क्यों कह रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि भगवान हमारे पतन से अत्यंत दुखी होते हैं, इसलिए वे हमें संशय को नाश करने की विधि बता रहे हैं। हमें भगवान के एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और भगवान के प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 41 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होगा तथा निष्काम कर्म करेगा और साथ ही जिसकी समस्त इंद्रियां संयमित होंगी, वही व्यक्ति दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सकेगा। और इसके विपरीत जो व्यक्ति अश्रद्धावान होगा, अज्ञ होगा और भगवान और उनके वचन पर संशय करेगा, वह कभी भी दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं होगा। और जो व्यक्ति संशय करेगा, उसका पतन निश्चित है। तो हमने जाना कि संशय करना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति का विनाश हो जाता है, अर्थात वह नीचे की योनियों में चला जाएगा अपने इस वर्तमान देह को त्यागने के बाद। अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं श्लोक के वाचन के साथ। योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। योग कर्म योग में भक्ति से, संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं, कर्मणाम कर्म फलों को, ज्ञान ज्ञान से, संच्छिन्न काट दिए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, न कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबंधन्ति बांधते हैं, धनंजय हे संपत्ति के विजेता। भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। तो भगवान हमें आज के श्लोक में बता रहे हैं कि संशय जो कि मनुष्य के विनाश का कारण है, मुख्य कारण है, उसका नाश किस प्रकार किया जा सकता है। तो आज के श्लोक को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम अच्छी तरह समझ पाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान
श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आज के श्लोक में भगवान हमें समस्त संशयों से मुक्त होने का रास्ता बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान तथा भगवान के वचन अर्थात भगवत गीता पर संशय करेगा उसका पतन निश्चित रूप से होगा। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हमारा पतन हो, इसलिए भगवान आज के श्लोक में हमें बता रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम, अर्थात जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसी में दिव्य ज्ञान स्थित होता है और इस दिव्य ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि से उसके समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहा था, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात एक भी क्षण के लिए कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई कुछ न कुछ अवश्य ही कर रहा है। अगर कोई बैठा है तो वह बैठने का कर्म कर रहा है, यदि कोई खड़ा है तो वो भी कर्म है, कोई देख रहा है, कोई सोच रहा है, कोई सो रहा है, वो भी कर्म है। कहने का तात्पर्य है कुछ भी कार्य हो, चाहे वो खाना है, सोना, उठना, बैठना, सांस लेना, देखना, लिखना, पढ़ना, चलना, सुनना, दौड़ना, सभी तो कर्म है। भला कोई भी इन कर्मों के बिना क्या एक क्षण भी रह सकता है? इसलिए भगवान ने कहा कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहता है। और ये भी कहा गया है कि कर्म से ही बंधन होता है। इसीलिए भगवान ने तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में बताया कि किस प्रकार कर्म करने से बंधन नहीं होगा। क्यार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे कौन्तेय, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में करता है, वह अपने समस्त कर्मों को करते हुए भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। अब आइए समझते हैं कि कर्म बंधन होता क्या है। कर्म बंधन का अर्थ है कर्मों का जो फल होता है उस फल को भोगने के लिए जो फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है उसी को कर्म बंधन कहते हैं। कर्म के 2 प्रकार के फल होते हैं। अच्छे कर्मों का फल पुण्य है और बुरे कर्मों का फल पाप है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई कार्य करता है तो उसे कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे अथवा बुरे। तो व्यक्ति जब तक अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है, जैसे कि खूब मेहनत करके पढ़ाई करना ताकि उसे अच्छी नौकरी मिले, फिर उस नौकरी से वो अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर सके क्योंकि उस नौकरी से उसे खूब पैसे मिलेंगे। फिर उन पैसों से वो चाहे अच्छा घर बनवाए, कपड़े खरीदे, देश विदेश घूमे, होटलों में जाकर मनपसंद खाना खाए या उन पैसों से वो गरीबों की मदद करे, अस्पताल खुलवाए, स्कूल बनवाए या किसी और प्रकार के दान धर्म का कार्य करे। सभी कर्मों के फल होते हैं क्योंकि इनमें व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा छिपी होती है कुछ पाने की। लेकिन जब व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है और प्रत्येक कार्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है तो वह कार्य
निष्काम कर्म कहलाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो कृष्ण को अपने हृदय में प्रवेश कराने की। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण तो सदा से ही हमारे हृदय में हैं और प्रत्येक चर एवं अचर वस्तु में जो कुछ भी हमें इस सृष्टि में देख पाते हैं वह सब कुछ कृष्ण का ही है और उन्होंने ही हमें दिया है। हमारे अंदर जो बुद्धि है, बल है, ज्ञान है, सुंदरता है, किसी कार्य को करने की योग्यता है, सब कुछ उन्होंने ही हमें दिया है। केवल यदि हम इन बातों को चेतना में रखें और प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तो हम निष्काम हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात प्रभुपाद ने कहा कि यदि हम इन बातों को कि सब कुछ हमें कृष्ण ने दिया है और जो कुछ इस सृष्टि में हम देख पाते हैं सब कुछ कृष्ण का ही दिया हुआ है, इस बात को यदि हम अपनी चेतना में रखेंगे तभी हम प्रत्येक कार्य को निष्काम भाव से कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक चीज़ कृष्ण की दी हुई है तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। काम का अर्थ है इच्छा और निष्काम का अर्थ है कोई इच्छा ना होना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आपके पास कृष्ण की कृपा से अच्छा घर है तो उस घर को कृष्ण की सेवा में लगाइए, जैसे कि भक्तों को आदर सहित बुलाइए, कीर्तन कराइए, कथा कराइए, प्रसाद खिलाइए, या यदि आपके अंदर कोई कला है जैसे कि अच्छा भोजन पकाने की या गाने की या नृत्य करने की या बोलने की, चित्रकारी करने की या कपड़े सिलने की, तो कृष्ण के लिए इन सभी कलाओं को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रसन्नता में लगा दीजिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और अन्य जीवों को कृष्ण का अंश जानकर जब हम सबकी सेवा करते हैं और बदले में अपने लिए कोई मान सम्मान, धन, किसी चीज़ की इच्छा न रखें तो ये निष्काम कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करने वाले के समस्त कर्म फल समाप्त हो जाते हैं और वह भक्ति के मार्ग में प्रगति करता है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने से हृदय पवित्र हो जाता है और पवित्र हृदय में दिव्य ज्ञान स्थित हो पाता है और दिव्य ज्ञान से समस्त संशय का नाश होता है। आइए अब हम समझते हैं कि संशय होता क्या है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह कौन है, भगवान कौन है, सृष्टि क्या है, काल क्या है और उसका भगवान के साथ संबंध क्या है तथा भगवान के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। और जब तक व्यक्ति को इन सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं मालूम होता है तो वह संशय में रहता है और अपने आप को शरीर मानता है तथा शरीर के संबंधियों को अपना मानता है और कृष्ण के साथ जो उसका नित्य शाश्वत संबंध है उसके विषय में उसे ज़रा सा भी ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध के विषय में ज्ञान तभी हो पाता है जब व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को उसी रूप में प्राप्त करता है जैसा कि भगवान कृष्ण ने दिया था। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तब वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्वयं ही गुरु शिष्य परंपरा सिखाया है, ये कहकर कि सर्वप्रथम उन्होंने गीता का दिव्य ज्ञान विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु को
और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु के कुल में श्री राम आए। तो इससे हमारे लिए स्पष्ट आदेश है कि हमें भी गुरु शिष्य परंपरा से ही भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझना चाहिए। तथा हमने पिछले श्लोकों में 4 परंपराओं के विषय में अच्छी तरह जाना, जैसे कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय जिसके प्रमुख गुरु हैं ब्रह्मा जी, फिर रुद्र संप्रदाय जिसके प्रमुख गुरु हैं शिव जी, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से, और कुमार संप्रदाय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं कुमार संप्रदाय के प्रमुख गुरु। इन सभी ने श्री कृष्ण से ज्ञान लिया और फिर आगे अपने शिष्यों को दिया। इन चारों संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय के गुरु की शरणागति स्वीकार करके हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से समस्त संशय का नाश हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और कृष्ण का नित्य दास है, और दास का कर्तव्य है कि वह स्वामी की सेवा करे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में है वो किसी न किसी की सेवा तो अवश्य ही कर रहा है। तो सेवा का तो अभ्यास सभी को है। कोई अपने ऑफिस में सेवा कर रहा है, कोई अपने घर वालों की सेवा कर रहा है, तो कोई व्यवसाय में सेवा कर रहा है, तो कोई समाज की सेवा कर रहा है, या कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है। तो सेवा तो अवश्य हो रही है। कमी अगर है तो सिर्फ चेतना की, चेतना अर्थात ज्ञान। और इन सभी सेवाओं के पीछे कुछ न कुछ पाने की लालसा अवश्य होती है। और जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह नित्य कृष्णदास है, और जब वह प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वह किसी प्रकार के कोई कर्म बंधन में नहीं बंधता है, क्योंकि वह प्रत्येक कार्य को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। दिव्य ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति प्रत्येक जगह में कृष्ण को देख पाता है। प्रत्येक व्यक्ति तथा जीव या पेड़ पौधे सभी में वो कृष्ण को देखता है। इस ज्ञान से किए गए प्रत्येक कर्म कभी भी कर्मफल में नहीं बांधते हैं। तो हमने ये जाना कि निष्काम कर्म से हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में दिव्य ज्ञान स्थित होता है, और दिव्य ज्ञान के प्रभाव से संशय नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है तथा वह अपने किसी भी कर्मफल के बंधन में नहीं बंधता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्म बंधन में वो नहीं बंधता है जिसे संशय नहीं होता, और संशय उसे नहीं होता जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और दिव्य ज्ञान उसे मिलता है जिसका हृदय समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो, अर्थात निष्काम हो। और निष्काम वही हो पाता है जो अपने प्रत्येक कार्य को यज्ञ रूप में करता है, अर्थात भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, और कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है, और वह निसंदेह अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज के श्लोक में भगवान ने हमें तीसरे तथा चौथे अध्याय का सार बताया है।
भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को करता है, निष्काम भाव से कर्म करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय में ज्ञान का वास होता है और ज्ञान से संशय नाश होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्नम संशय। और फिर संशय का नाश होते ही उस व्यक्ति को आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा स्वरूप है, शरीर नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक कर्म करने पर भी उसे कभी भी कर्म फल के बंधन में नहीं बंधना होता है। आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो आत्म स्वरूप में स्थित होता है वो कभी भी किसी भी कर्म फल के बंधन में नहीं बंध। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अच्छी तरह से कर्म योग का अर्थ समझ चुके हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना। कर्म के द्वारा जब हम भगवान से जुड़ते हैं उसे कर्म योग कहते हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम भगवान से धीरे धीरे उनके पास जुड़ते जाते हैं। जुड़ने का अर्थ है अपने संबंध को हम जानते हैं तथा उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म को करते हैं। तभी व्यक्ति प्रत्येक कर्म करते हुए भी कर्म फल के बंधन में नहीं बंधेगा, अर्थात वह प्रत्येक कर्म करते हुए भी मुक्त रहेगा। अब हम सभी जान गए हैं कि संशय हमारी सबसे बड़ी शत्रु है और दिव्य ज्ञान से संशय को पूरी तरह से नाश किया जा सकता है तथा व्यक्ति पूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाता है। पूर्ण स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है कि वह अपने आप को जानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है। और ये अवस्था तभी होती है जब वह निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म से हृदय पवित्र होता है, पवित्र हृदय में ज्ञान स्थित होता है और ज्ञान से समस्त संशय का नाश होता है और संशय के नाश होते ही वह आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और फिर कुछ भी वो कार्य जब करता है वह कर्म बंधन में नहीं बंधता है, वह सदा मुक्त रहता है और इसी तरह से सुख की प्राप्ति होती है। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ कि हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस प्रकार संशय हमारे जीवन में नाश लाता है और ज्ञान संशय का नाश कर देता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान चौथे अध्याय में जो कुछ भी अर्जुन को कहा है दिव्य ज्ञान के विषय में, अब भगवान अर्जुन को आदेश देने जा रहे हैं, निर्देश देने जा रहे हैं, जिसका पालन अर्जुन को करना है। अर्जुन को करना है अर्थात हम सभी को करना है। और अगला श्लोक चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक है, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक हर एक श्लोक को सुनना है ताकि भगवान के दिए हुए निर्देश में हम अपने जीवन को यापन कर सकें और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को हम सफल बना सकें। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनके अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझते जा रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवद गीता का श्रवण करिए, अन्यों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने जीवन में संशय मुक्त हो सके। हरे कृष्णा।